एंड अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को खुशामदीद मेरे चैनल पे। अच्छा, आज जिस टॉपिक को लेके मैं यहाँ पर आया हूँ वो है मेरा घर मेरा पाकिस्तान MPMG स्कीम, गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट स्कीम फॉर हाउसिंग लोन। इस स्कीम के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हर उस शख्स इस स्कीम के तहत हर उस शख्स को घर दिया गया, या हर वो शख्स आप इसे कह लेंगे क्वालिफाई कर रहा था इस स्कीम के लिए, जो फर्स्ट टाइम ऑनर बन रहा था, जिसके पास अभी तक कोई घर नहीं था, किसी किस्म का कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं थे, और वो ऐसा था कि घर लेने का ख्वाहिशमंद था। तो इस सिलसिला में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसमें 6 मिलियन तक जस्ट 5% फ़िक्स रेट पे आपको फॉर 20 ईयर्स फाइनेंसिंग की जा रही थी, और बहुत ही माकूल इंस्टॉलमेंट्स रेट्स के साथ। तो अभी इन लास्ट में स्टेट बैंक का एक सर्कुलर मतलब आया जिसमें 30 जून से जो इस स्कीम को ऑन होल्ड कर दिया गया 30 अगस्त तक। फिर उसमें ऑनवर्ड स्टेट बैंक ने एक मतलब सेग्रीगेशन की जिसमें बेंचमार्क 1, बेंचमार्क 2 और बेंचमार्क 5। बेंचमार्क 1 अब क्या है ये मैं सबको बताता चलूँ कि बेंचमार्क 1 वो केसेस जिनका 30 जून तक स्टेट बैंक से मतलब आपका जिस अप्लाइड बैंक में जिसमें आपने अप्लाई किया था वहाँ से आपको बैंक की तरफ से एक ऑफ़र मिल चुका हो, और 30 जून तक आपका एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हो चुका हो। मतलब 30 जून तक आपके पास पैरेलल में आपका एग्रीमेंट टू सेल और आपके जो बैंक की तरफ से ऑफ़र थी दोनों वैलिड होंगे। तो उनको स्टेट बैंक ने सेग्रीगेट किया बेंचमार्क 1 में। उन सभी केसेस को अकोमोडेट करना स्टार्ट कर दिया है सभी बैंक्स ने, और उन बैंक्स की इन केसेस की डिस्बर्समेंट स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद ऑनवर्ड स्टेट बैंक ने अलाउ किया बेंचमार्क 2 के केसेस को। ऐसे केसेस जिनमें 30 जून तक आपका ऑफ़र वैलिड था या 30 जून तक आपका ऑफ़र इशू हो चुका था, बट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास अभी तक नहीं थे, मतलब प्रॉपर्टी फाइनलाइजेशन प्रोसेस में नहीं थी और आपने अभी तक कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज नहीं की थी, बट बैंक की तरफ से आपको एक ऑफ़र दे दिया गया था। बेंचमार्क 2 के जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर स्टेट बैंक ने 30 अगस्त तक इंशाल्लाह ताला एक सर्कुलर आ जाएगा जिसमें तमाम बैंक्स को उन तमाम केसेस पे काम करने की, डिस्बर्समेंट की तरफ जाने के लिए सर्कुलर मिलेगा जिसमें आपका ऑफ़र बिफोर 30 इशू हो चुका हुआ है। अब ऑनवर्ड जो बचते हैं केसेस, ऐसे तमाम केसेस जो किसी न किसी फॉरम पे किसी न किसी बैंक के पास लॉगिन थे 30 से ऑनवर्ड भी, मतलब 30 जून के बाद भी, मतलब जिनका मतलब 30 से पहले लॉगिन हो गए थे मगर उनकी कोई ऑफ़र या सेंक्शन अप्रूवल नहीं हुई थी, उन तमाम केसेस को स्टेट बैंक ने अकोमोडेट करने का कह दिया हुआ है। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको आप देखते जाएं। अब जो फाइनेंस टाइप है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ ये था कि आपके पास एक CNIC हो, आप फर्स्ट टाइम घर के ऑनर हो रहे हो, और जो आपकी इनकम है मिनिमम इनकम जो क्वालिफाइंग थी 25,000 थी, और आप 5 साल मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए ये लोन अवेल कर सकते थे। और जो फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए मतलब आपका रेट था फॉर 6 मिलियन, इट विल बी 5% ऑनवर्ड, मतलब 6 to 10 ईयर्स इट विल बी 7%, और उसके बाद का एवर +4 11 से 20, मतलब 11 से जो 20-10 साल बनते हैं उनके लिए। तो ये बहुत अच्छी स्कीम थी हर उस शख्स के लिए जो मतलब रेंट पे रह रहा है, रेंट पे कर रहा है, क्योंकि जितनी अमाउंट आप रेंट की पे कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हर उस शख्स को एलिजिबल करने की कोशिश की ताकि वो ख़ुद का घर बना सके। तो होप्स हो कि 30 अगस्त तक जो होल्ड पे थी इसको फ्रॉम द 1 सितंबर 2022 मतलब प्रॉपर सभी पैरामीटर्स के साथ दोबारा से चला दिया जाएगा। अभी ये जो लोन टेन्योर है ये आ रहा है 5 to मतलब 20 ईयर्स,
नेफ्डा प्रोजेक्ट्स में ये जो मतलब मिनी बैंक्स कर रहे थे 2 मिलियन तक लोनिंग थी, और ये मतलब जो आपके माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं ये देख रहे थे इन फाइनेंसिंग्स को। उसके बाद जो है टीयर 1 थी, ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ही देख रहे थे 3% फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, 5% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, और ऑनवर्ड 10 से मतलब इंस्टॉलमेंट इतनी इजीली आप पे कर सकते थे, मतलब इतना इजीली एक्सेसिबल थी हर इंसान के लिए। तो जो डॉक्यूमेंट थे, डॉक्यूमेंट्स में भी आपको बिल्कुल ही सादा सा एक सैलरी इंडिविजुअल के लिए जस्ट 3 सैलरी स्लिप्स, और उसकी 3 साल का जॉब टेन्योर होना चाहिए, और 1 साल की उसकी स्टेटमेंट 3 साल से मतलब किसी भी इदारे में, बेशक वो आप करंटली किसी एक इदारे में हैं, उससे प्रीवियस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी मतलब ओवरऑल आपका 3 ईयर्स का इंडस्ट्री का मतलब एक्सपीरियंस हो। और फॉर बिजनेस मैन आपके पास बिज़नेस लेंथ होनी चाहिए 3 साल की, मतलब किसी भी पर्सपेक्टिव में, या वो इन शेप ऑफ आपका बैंक अकाउंट और इन शेप ऑफ मतलब टैक्स रिटर्न्स। जस्ट सिंपल, बहुत ही अच्छी स्कीम है, और इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्दर डिटेल जैसे आती रहेंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर होती जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम।